घास के तिनके में सब क्या था? सीता मैया पृथ्वी से जन्म ली, माँ जानकी भूमि से पैदा हुई, और घास भी जम के बोलो जरा, भूमि से पैदा हुआ। तो घास सीता जी का कौन हुआ? जम के बोलो जरा। भाई, एक नारी अपने पति के साथ जाती है तो भी उसको भय लग सकता है, पर एक नारी जब अपने भाई के साथ जाती है तो कोई भय नहीं लगता। नारी को भय पति के साथ भी हो सकता है, उसके मित्रों के साथ भी हो सकता है, देवर जेठ के साथ भी हो सकता है, सास ससुर के साथ भी हो सकता है, पर नारी को, स्त्री को भय अपने भाई के साथ कभी नहीं हो सकता, अपने भाई के साथ नहीं हो सकता। इसलिए सीता जी घास के तिनके को तोड़कर अपने पास में रख लेती थी, और सीता जी को ये ज्ञान था कि मैं भूमि से हुई हूँ, ये भूमि से घास हुआ है, ये मेरा भाई है, और जब तक मेरा भाई मेरे साथ में है तब तक रावण निगाह उठाकर नहीं देख सकता। ये मेरा भाई मेरे साथ में है, रावण की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि मुझे निगाह उठाकर देख ले, क्योंकि मेरा भाई है। महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर, महाराष्ट्र की इस पवित्र धरा पर छत्रपति शिवाजी महाराज की ये पावन धरा, बाला साहेब ठाकरे जी की ये पवित्र भूमि, जिस पर विधर्मी, केवल बाला साहब ठाकरे एक बार निकल कर चले जाते थे तो विधर्मियों ने अपने अपने कमरे छोड़कर बाहर भाग जाते थे। आज उस भूमि पर जरा विचार करिए, हम असुरक्षित कैसे नजर आए। राम जी अयोध्या से चले, अवध से चलते 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 राम जी ने कभी पूरी जगह तक जाकर देख लो, कहीं पर किसी की ना तो नाक काटी, ना हाथ काटा, ना मुंडा काटा। यहाँ आकर मेरे राम जी ने शूर्पणखा की नाक काटकर कहा कि तेरा मन भगवत भजन में नहीं लग रहा, तो कहीं ना कहीं विधर्म की ओर आगे बढ़ रही है, और तेरा अंत होगा तब पूरा अधर्मियों का अंत हो जाएगा। तो ये वीर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी इस नासिक शहर को, इस गोदावरी के तट को सबसे प्रथम मानते थे कि राम जी ने इस भूमि से रावण को ललकारा था, और वीर शिवाजी छत्रपति ने भी इस भूमि से उन विधर्मियों को ललकारा। पवित्र धरा, ये पवित्र भूमि है, जिस भूमि का आनंद हमारे जीवन का एक सुख देता है। दुनिया के लोग कहते हैं तुमसे कि अगरबत्ती मत लगाओ, मंदिर में बास होगा। दुनिया के लोग बाद में कहेंगे कि दिया मत लगाओ, दिक्कत होगी। कितनी विचित्रता है, कितनी विडंबना है, हम कितना भटक रहे हैं। भगवान की भक्ति से हम दूर होते चले जा रहे हैं। आज का व्यक्ति मेहनत करना नहीं चाहता, और शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है। शिव पुराण की कथा कहती है कर्म पूरा कर। इस व्यासपीठ पर बैठकर आज तक हमने ये बात नहीं कही होगी आपसे कि आप हमारे पास में आके बैठना, हम तुमको कहीं से गड़ा हुआ धन निकाल कर दे देंगे, या आप हमारे पास आना हम तुमको रोग मुक्त कर देंगे, हमारे पास आना तुम्हारा दुख मिट जाएगा। ये कभी आज तक नहीं कहा इस व्यासपीठ से, क्योंकि हमको अगर दुख आता है तो हम भी महादेव की शरण जाते हैं। आपको भी दुख आए तो राम जी की जिंदगी में दुख आया, वो महादेव की शरण में गए।
भगवान कृष्ण की जिंदगी में दुख आया तो महादेव की शरण में गए। 16,108 रानियां भगवान कृष्ण की थी और एक भी संतान नहीं थी। तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिवलिंग का पूजन करा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक 1 लाख से ज्यादा भगवान कृष्ण के घर में संतान की प्राप्ति हुई शिव की कृपा से। ऐसा कोई बता दो देव हो, ऐसा कोई असुर का नाम ले लो जो शंकर की आराधना न करा। रावण शिव की आराधना करते थे, कंस शिव की आराधना करते थे, महिषासुर शिव की आराधना करता था, तारकासुर शिव की आराधना करता था, जटासुर शिव की आराधना करता था। ऐसा कोई असुर बताओ जो शंकर की आराधना ना करा। ऐसा कोई देवता बताओ जिसने शिव की आराधना ना करी हो। तुम सोमवार का व्रत करो ना करो, तुम मंगलवार का व्रत करो ना, तुम जिस व्रत को कर रहे हो, अगर लक्ष्मी जी की पूजन कर रहे हो, शुक्रवार का व्रत कर रहे हो, तुम कृष्ण भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम राम भगवान की पूजन कर रहे हो, तुम देवी जी की पूजन कर रहे हो, तुम दत्त की पूजन कर रहे हो, तुम हरिविठल की पूजन कर रहे हो, तुम पांडुरंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गोदावरी की पूजन कर रहे हो, तुम गंगा की पूजन कर रहे हो, तुम गौमाता की पूजन कर रहे हो, तुम वृक्ष लता पत्र की पूजन कर रहे हो, तुम संसार में किसी की भी पूजन करो, पूजन का फल जब दिया जाता है तो उस लिस्ट को, उस फाइल को पहले देवाधिदेव महादेव के पास भेजा जाता है और महादेव उस फाइल को स्वीकृति देते हैं, तब उस फल को दिया। ऐसा कोई फल नहीं जो भगवान शंकर के बिना आपको मिल जाए। शिव के बिना कोई फल नहीं मिलता, शंकर के बिना फल की प्राप्ति नहीं। एक लड़के ने अपनी माँ से कहा, माँ तू कह रही थी कि पंडाल में बैठकर कथा सुन लो तो उससे फल प्राप्ति होती है, तो माँ ने अपने बेटे से कहा मेहनत भी करना पड़े। सियोर वाला महाराज कहता है अपना कर्म पूरा करना पड़े। एक बेटा लिखा, मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। कई बेटी हैं तो हाथ मिला सकती हैं। कई बेटी हूँ। मेरा नाम श्रीमती संगीता सतीश भावसार है। मैं जेल रोड नासिक की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार। कहीं बैठी हैं, अगर कहीं बैठी हो तो आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। मेरी बेटी कुमारी सिद्धि सतीश भावसार बहुत दिनों से सीए की पढ़ाई कर रही है और एग्जाम दे रही, पर उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा। कभी 5 मार्क से, कभी 6 नंबर से वो रह जाती थी। मैंने अपनी बेटी से कहा शंकर जी के मंदिर जाया करो, 1 लोटा जल चढ़ाया करो। बेटी से मैंने कहा अब की बार तेरा एग्जाम आ रहा है और नवंबर ये मालेगांव में तो तेरा एग्जाम आ रहा है और मालेगांव की 7 दिन की कथा हो रही है। पंडाल में बैठकर तू मेहनत कर और मेहनत कर कर एक बार शिव पुराण की कथा सुन, भगवान देता जरूर है। पशुपतिनाथ का व्रत किया गुरुदेव। जो बेटी इतने सालों से सीए क्लियर नहीं कर पाई, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बन पाई, मालेगांव की कथा सुनी और केवल 10 दिन निकले थे और बाबा की कृपा से उसका जो रिजल्ट आया उसमें वो उत्तीर्ण हो गई। मैं बाबा को यहाँ नमन करता हूँ। बधाई आपको, एक बार हाथ दिला दीजिए। हर हर महादेव। साधुवाद, बधाई दो। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। अपनी मेहनत पूर्ण करो, अपने कर्म के प्रति जागरूक रहो। कोई तुमसे कह दे मेरे पास सजाओ, मैं गड़ा हुआ धन दे दूंगा, कोई तुमसे कहे मेरे पास सजाओ मैं तुम्हें ये दे दूंगा,
कोई कहे ऐसा कर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा, तो विश्वास मत करना कि जिंदगी में दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर आने के बाद तो राम जी के भी जीवन में दुख आया, पृथ्वी पर आने के बाद तो भगवान कृष्ण की जिंदगी में भी दुख आया। पृथ्वी पर आने के बाद जो जन्म लिया उसकी जिंदगी में दुख जरूर आया है। तो ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पर इतना जरूर है, राम जी ने शंकर को भजा, दुख कटा। भगवान कृष्ण ने शिव को भजा, दुख कटा। उसी तरह आप और हम भी अगर शंकर को भजेंगे तो दुख जरूर कटेगा, ये निश्चित है, ये पक्का है। दुख कटने का साधन है शिव, दुख कटने का साधन है भगवान शंकर की अविरल भक्ति। ओ भोला सब दुख का, जब आप और हम 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब स्तुति गाते हैं तो उसमें कहते, हम ये नहीं कहते कि आपका दुख कौन सा है, आप तो जो दुख है हम हमारे बाबा से प्रार्थना करते हैं, भोला सब दुख इस स्तुति को करने के लिए जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग टीवी पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने पंडाल में कथा सुनते हैं, बाबा से यही मंत्र का जाप करने के लिए और स्तुति करने के लिए आते हैं कि बाबा मेरे जीवन का जो दुख है वो कटे, वो कटे। और तू है तो कटे। कोई असुर, कोई गंधर्व, कोई देवता, भगवान का दरवाजा ना छोड़ो। मां, महात्मा और परमात्मा, कौन कौन बोलो, जम के बोलो। मां, महात्मा, तीसरे नंबर पर एक बार फिर से बोलो, 3 कौन? मां, महात्मा और परमात्मा। इन 3 को पकड़ कर रखोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चलो। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, अपनी माँ का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चलता। माँ, महात्मा और परमात्मा। दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत, साधु, गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बढ़ा ली, खूब तिलक छापा कर लिया, खूब सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है। दुनिया में जितने मरते हैं, बोलो, अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेके मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? हैं?
नरक जाएगा। ये तुम कह रहे हो।